मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी के गठन के बाद सियासत गरमाई हुई है। इधर नई कमेटी के सभी सदस्यों की अहम बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में बोर्ड के भविष्य के कामकाज, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, उनके बेहतर प्रबंधन और विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नई कमेटी ने पारदर्शिता के साथ काम करने और वक्फ संपत्तियों के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। बैठक में आगामी कार्य योजना और विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया। जब देश की संसद ने पूरे संवैधानिक तरीके से कानून को बनाया और उस कानून का अक्षरशः पालन करते हुए मध्य प्रदेश ने अपने राज्य का वक्फ बोर्ड बनाया, जो देश का पहला बोर्ड है, तो कैसा सवाल कि क्यों लेना चाहिए? कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि 2 बहनों को लेना चाहिए। मध्य प्रदेश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 4 बहनों को इसमें सदस्य बनाया है। कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर किसी राज्य का वक्फ बोर्ड बनेगा तो उसमें 2 विशेषज्ञ के नाते नॉन मुस्लिम्स आएंगे। तो मध्य प्रदेश ने 2 विशेषज्ञों के नाते हिंदू भाइयों को उसमें समावेश किया है। तो इस बात पर तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। इस मौके पर नौ नियुक्त गैर मुस्लिम सदस्यों में भारत सरकार के बनाए गए कानून के तहत जो कमेटी बनाई गई है उसका स्वागत किया। देखिए, हमारे ज्वाइनिंग का पहला दिन था। आज तो प्रारंभिक बैठक थी, इसमें परिचयात्मक बैठक थी। अभी सबका परिचय हुआ, सब हमें यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के स्टाफ हैं उनसे परिचय किया और कुछ कमेटी के लोग यहाँ उपलब्ध थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। तो अभी प्रारंभिक तौर पे परिचय हुआ और जो यहाँ पे क्या ऑफिस की गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं, क्या क्या स्टाफ है, क्या और ज़रूरत है, बिल्डिंग के बारे में चर्चा, इस तरह की अभी प्रारंभिक चर्चा हुई है। अभी सभी हमारे जितने भी सदस्य थे, माननीय सनबर पटेल जी के नेतृत्व में आज सभी सदस्यों ने यहाँ पे पदभार ग्रहण किया है। तो अभी प्रारंभिक तौर पर आज ये बैठक का यही मुद्दा रहा है। पुरानी कमेटी इस सब पे काफ़ी काम कर रही थी। काफ़ी सारी विधवा महिलाओं को पेंशन, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और ये सारी चीज़ें यहाँ से हो रही थी। और क्या बेहतर हो सकता है, इसमें हमसे जो बन पड़ेगा उसके लिए हम काम करेंगे। आज तो एक प्रिलिमिनरी, आप कहिए इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, जिसमें वक्फ के स्टाफ से परिचय, कार्यप्रणाली का जानकारी लेना, ये सारी चीज़ें हुई है। बाकी बोर्ड मेंबर्स आपस में एक दूसरे से मिले हैं, परिचय किया है। अभी तो सिर्फ उतना ही है, थोड़ा सा समय लगेगा। आप एकदम से कोई किसी परिवर्तन की अपेक्षा करना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। रुकिए, देखिए, अच्छा ही होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की नई कमेटी की मुस्लिम महिलाओं ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया और एमपी की तरक्की की बात दोहराई। बहुत अच्छा काम करेंगे। जो भू माफियाओं का ने हमारी ज़मीन जब्त है उसको निकाल कर, शायद हम आज के कल्चर में हमारे जो बेटियां हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा कि जो ये ज़मीनें लोग जब्त करके बैठे हैं वो निकलेगी। शायद उससे हमारी वक्फ की इनकम बढ़ेगी और उस नियम के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। महिला जब किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट में और ओवरऑल वेलफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप किसी मर्द को पढ़ाते हैं, एडुकेट करते हैं, तो आप घर को एडुकेट करते हैं, मगर आप किसी महिला को एडुकेट करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी को एडुकेट करते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने और भारत सरकार ने जो नियम लागू किए हैं, जो न्यू रूल्स एंड लॉज हैं, उसके हिसाब से बोर्ड में जो 3 महिला सदस्य आज हैं हमारे इंशाल्लाह, तो उनके रहते और उनकी जो गाइडेंस है, उनकी गाइडलाइंस है, उसमें इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हर तरह का वेलफेयर इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत पहली बार राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन कर 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। सीएम मोहन यादव सरकार के इस अप्रत्याशित फैसले ने देश के सियासी और धार्मिक हलकों में एक नया विवाद छेड़ दिया है। जहां बीजेपी इसे पारदर्शिता और सुधार बता रही है, तो कांग्रेस और मुस्लिम उलेमा इसे धार्मिक मामलों में दखल मानकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।